नमस्कार दोस्तों, मैं सर आप लोगों के बीच आज क्लास 10th के हिंदी के 8वां चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज के बारे में। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए में है नाटकीय कला, बी नृत्य कला, सी संगीत कला से, डी चित्रकला से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा नृत्य कला से। अगला है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज जो हैं वो लखनऊ घराने से आते हैं। अगला है, जीत जीत में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार की रचना है। अगला है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? जो इसलिए मांगे थे कि नौकरी छूट जाए। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, देखिए कब हुआ था, यह दिया है क्या चीज़ था उसे, शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन हुआ था, या शुक्रवार बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ था, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद हुआ था, या डी में शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो ऑप्शन नंबर बी होगा शुक्रवार 4 फरवरी 1938 को हुआ था, जो बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ था। बसंत पंचमी 5 फरवरी को था। अगला है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो 6 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी होगा 6 साल की उम्र में। अगला है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो देखिए, दिल्ली में जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक के स्कूल था वह जो निर्मला जी का, किनका था? निर्मला जी का था। अगला है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? तो 9.5 साल। कितने थे दोस्तों? तो 9.5। ऑप्शन नंबर डी 9.5 साल। तो चलिए अगला है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 वर्ष की उम्र में जो है बिरजू महाराज की शादी हो गई थी। कितने वर्ष की उम्र में थी? 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो अगला है, बिरजू महाराज के बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो देखिए, जब बिरजू महाराज के पिताजी थे तो उनका प्रोग्राम, दोनों बाप बेटा का जो प्रोग्राम हुआ था, अंतिम प्रोग्राम जो हुआ था वह मैनपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? मैनपुरी में हुआ था। अगला है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? जब आखिरी प्रोग्राम था उनके पिताजी का, तो उनका जो कितने वर्ष के थे? तो 54 साल के थे। कितने वर्ष के थे? 54 साल के थे। अगला है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? तो ये कहा, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? तो शास्त्रीय संगीत के पर्यायवाची बन गए। ऑप्शन नंबर बी होगा, किसके बन गए? शास्त्रीय संगीत के बन गए थे। सॉरी, इसमें दिया हुआ सी लेकिन होगा शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बिरजू महाराज को तालीम किन से मिला था? यह पूछेगा बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तब क्या बोलिएगा उनके पिताजी थे, या तालीम किन से मिले? उनके पिताजी थे, पिताजी से ही मिले थे। चलिए अगला है, रसीम वाजपेयी होगा। यहाँ पे रसीम वाजपेयी संपादक हैं। देखिए, रसीम वाजपेयी जो है वह किस का जो संपादक है वह कौन सा है? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 को दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो नाटक पत्रिका की। किसके संपादक थे? नाटक पत्रिका की। अगला है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपया अर्पित किए? तो बाबूजी को जो गुरु दक्षिणा दी थी वो कितने रुपया दिए थे? 500 रुपया दिए। कितने दिए थे? 500 रुपया दिए थे। अगला है, बिरजू महाराज की शिष्या है। तो बिरजू महाराज की शिष्या जो थी रश्मि वाजपेयी थी। ऑप्शन नंबर बी होगा, रसीम वाजपेयी। अगला है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तो उसका उम्र कितना वर्ष था? तो तभी जब इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी
अवार्ड जो मिला था तो उस समय इसका उम्र जो था 27 वर्ष का था। कितना था? 27 वर्ष की उम्र था। अगला है बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। तो कह रहा है बिरजू महाराज के जो शागिर्द हैं तो देखिए स्वास्थी होगा। क्या होगा? स्वास्थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है गंडा बांधना का अर्थ होता है, गंडा बांधने का अर्थ होता है दक्षित करना, मतलब किसी को कुछ दे देना, दक्षित करना। रसीम वाजपेयी हो, यहाँ पे कौन थे? रसीम वाजपेयी जो थे वह कौन थे? तो रसीम वाजपेयी नृत्य गायन था। अगला है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज थे बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? बिरजू महाराज के चाचा थे। पंडित बिरजू महाराज हैं तो केस में दिया ऑप्शन नंबर सी में नर्तक दिया है। क्या थे? पंडित बिरजू महाराज जो नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। अगला है नाटक रंग पत्रिका का संबंध है किस? देखिए नाटक से, रंग कर्म से, कहानी से, खेल जगत से, किससे होगा दोस्तों? तो रंग कर्म से। किससे? नाम से ही पता चलता है, रंग कर्म से। ऑप्शन नंबर बी। अगला है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो किसने ली? सॉरी, इसका जो बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो था वह किसने लिया? तो रसीम वाजपेयी ने लिया। अगला है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज थे वह किस लड़के को? सीताराम बागला को डांस सिखाते थे। अगला है इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज का शिष्य नहीं है? मतलब कौन ऐसा, जो इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन बिरजू महाराज का शिष्य नहीं रहा था, नहीं थी? तो अनुराधा थी, पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी। अगला है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, अस्पताल में लखनऊ में हुआ था। अगला है पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ ही उनकी गुरुवाइन थी। कौन थी? उनकी माँ ही थी। अगला है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा दोस्तों, इसका है ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों अभी बोले थे 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। 4 ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। अगला है बिरजू महाराज के प्रारंभिक नृत्य होगा यहाँ पे शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? प्रारंभिक जो होगी उनके पिताजी से ही प्राप्त हुई। सॉरी यहाँ कपिला जी होगा, पिताजी नहीं, कपिला जी से। चलिए किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? तो कितने वर्ष की उम्र में? तो 8 वर्ष की उम्र में ही नृत्य कला में वह क्या हो गए थे? पारंगत हो गए थे। अगला है 8 से 9 वर्ष के बीच बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता जो थे प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक। अगला है बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या जो थी उसका नाम था रसीम। क्या नाम था दोस्तों? रसीम। अगला है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी की। किनका योगदान था? कपिला जी का। अगला है तो इस चैप्टर में इतना ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको प्रत्येक चैप्टर का वीडियो और प्रत्येक चैप्टर का PDF भी मिलता जाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं यहीं पे ही अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ।